22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में आक्रोश है। सभी को इंतजार है कि अब भारत क्या एक्शन लेगा। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की अपने भारतीय और पाकिस्तानी समकक्ष से बातचीत और दोनों पक्षों को तनाव कम करने और संयम बरतने की बात कहे जाने के कई कूटनीतिक मतलब भी निकाले जा रहे हैं। कुछ जानकार इसे पहलगाम आतंकी हमला मामले में अमेरिका की नीति में बदलाव के रूप में देख रहे हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि साल 2016 में उरी और 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनातनी के दौरान दोनों पक्षों से तनाव कम करने और संयम बरतने का आग्रह किया था। हालांकि इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान से सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के रूप में बदला लिया था। हालांकि भारत के सभी बड़े नेता ये संकेत दे रहे हैं और दे चुके भी हैं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। भारत आतंक पर बड़ी कार्रवाई करने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1990 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चल रहा है और जो उसे चला रहे हैं, उनके खिलाफ पीएम मोदी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सरकार मजबूती से उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। शाह ने कहा कि हमारे 26 नागरिकों की जान लेकर आतंकवादी लड़ाई जीत गए हैं। उन्हें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे ये संकल्प दोहराना चाहते हैं कि जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जिन लोगों ने ये काम किया है, उन्हें निश्चित रूप से उसका उचित दंड दिया जाएगा। और मैं आज पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है, उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।